कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी कि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एलिफेटिक और एरोमेटिक जो भी आपके सिलेबस में था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स? आपको मैंने बताया था दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O OH, और इसमें आपके दो ग्रुप्स कंबाइन होते हैं। एक होता है आपका कार्बोनाइल ग्रुप, एक होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब ये दोनों ग्रुप कंबाइन होते हैं तब बनता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ये जो OH पार्ट है इसको रिप्लेस करो आइदर बाय Cl और बाय OOCr और बाय NH2 और बाय OR, ये जो डैश लगे हैं दे आर नथिंग बट ये है कि अगर आप एक अल्काइल ग्रुप इथाइल ले रहे हो तो दूसरा आपका मिथाइल है, एक मिथाइल ले रहे हो तो दूसरा इथाइल है, मतलब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो क्या बोल रही थी मैं? आई वाज सेइंग कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स के OH को रिप्लेस करो आइदर बाय Cl ग्रुप और बाय OOCr ग्रुप और बाय NH2 ग्रुप और बाय OR ग्रुप तो बनते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। तो व्हाट आर एसिड डेरिवेटिव्स? Carboxylic acid derivatives are organic compounds obtained by replacing OH part of carboxylic acid either by Cl, by OOCr, by NH2 or by OR. ठीक है, तो this is for example this is your carboxylic acid। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के OH पार्ट को रिप्लेस कर दो Cl से तो आप क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड OCl। आपने कुछ नहीं किया, OH को रिप्लेस किया Cl से, तो ये जो होते हैं ये होते हैं एसिड क्लोराइड्स। उसी तरह से अगर आप OH को रिप्लेस कर दो OC डबल बॉन्ड O पार्ट से, जिसको हम बोलते हैं OOCr पार्ट, तो आपके बनते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। उसी तरह से अगर आप OH पार्ट को रिप्लेस कर दो NH2 से तो आपके बनते हैं एसिड एमाइड्स, और अगर आप OH पार्ट को रिप्लेस कर दो OR से तो आपका बनता है एस्टर। ठीक है, तो दीज आर एसिड डेरिवेटिव्स विच आर नथिंग बट दीज आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग OH बाय Cl, तो बन जाएंगे एसिड क्लोराइड्स। OH बाय OC डबल बॉन्ड OR पार्ट तो बन जाएंगे एसिड एनहाइड्राइड्स। OH बाय NH2 तो बन जाएंगे एसिड एमाइड्स। OH बाय OR तो आपको बन जाएंगे एस्टर्स। तो ये जो चार हैं आपके दीज आर कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब अगर आप देखो एसिड डेरिवेटिव्स जितने भी हैं आपके चारों, उनमें कॉमन क्या है? उनमें कॉमन है RC डबल बॉन्ड O पार्ट, RC डबल बॉन्ड O पार्ट, RC डबल बॉन्ड O पार्ट, RC डबल बॉन्ड O पार्ट। तो ये जो ग्रुप है दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। ये सब एसिड डेरिवेटिव्स में है एसाइल ग्रुप। तो इसी वजह से जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, बिकॉज दे ऑल कंटेन दिस एसाइल ग्रुप, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एसाइल कंपाउंड्स। अब आपने याद रखना है कि जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो हम जनरल डिस्कस करेंगे सारे एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है, दे कैन बी एसिड क्लोराइड, दे कैन बी एसिड एनहाइड्राइड, दैट कैन बी एसिड एमाइड, दैट कैन बी एस्टर। इकट्ठे डिस्कस करेंगे हम सबके बारे में, और इन सबको इकट्ठा होकर क्या बोला जाता है? एसिड डेरिवेटिव्स। तो जो जनरल फॉर्मूला बनता है एसिड डेरिवेटिव्स का, क्योंकि इन सभी में RC डबल बॉन्ड O पार्ट है, वो ले लिया आपने, और साथ में आपने Y लगा दिया। Y इज नथिंग बट इट कैन बी Cl, इट कैन बी OOCr, इट कैन बी NH2, इट कैन बी OR। तो अगर Y आपका Cl है तो आप समझ सकते हो वो एसिड क्लोराइड बन गया। अगर Y आपका OC डबल बॉन्ड OR है तो एनहाइड्राइड बन गया। अगर Y आपका NH2 है तो वो एमाइड बन गया। अगर Y आपका OR है तो वो क्या बन गया? एस्टर। ठीक है, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन, और ये जनरल फॉर्मूला बनता है आपका एसिड डेरिवेटिव्स का RC डबल बॉन्ड OY। ठीक है, Y कैन बी Cl, OOCr, NH2, OR। यहाँ ये जो OOCr है इट इज़ नथिंग, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो OC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, दिस इज OOCr और OC डबल बॉन्ड O पार्ट, और जब ये जुड़ेगा RC डबल बॉन्ड O ग्रुप से तो बन जाते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। तो दिस वाज द ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। देन
किस तरह की रिएक्शन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स शो करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो आप इनको एसिड डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हो सिंपली। तो जो एसिड डेरिवेटिव्स में रिएक्शन होती है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। अभी थोड़े टाइम के लिए आप एसाइल वर्ड भूल जाओ, ये तो आपको पता ही है कि क्यों बोलते हैं इनको एसाइल, वो आपको पता है क्योंकि इनमें सब में एसाइल ग्रुप होता है। तो कौन सी रिएक्शन होती है इनमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एसिड डेरिवेटिव्स वेदर एसिड क्लोराइड, वेदर एसिड एनहाइड्राइड, वेदर एमाइड, वेदर एस्टर्स, दे ऑल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। तो क्या है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, दिस इज योर एसिड डेरिवेटिव व्हेन अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, दिस Y विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, Y निकल जाएगा, उसकी जगह कौन लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी Y की बाय न्यूक्लियोफाइल। इस तरह की रिएक्शंस को बोला जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन Y की हुई न्यूक्लियोफाइल से, तो रिएक्शन को बोला गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और दूसरा है कि सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे हो रही है, इस कार्बन पे हो रही है, दैट इज कॉल्ड एसाइल कार्बन। ठीक है, तो इस वजह से इनको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ इस बात को डिफरेंस करने के लिए है, इफ यू रिमेंबर एल्काइल हैलाइड्स में भी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन वहाँ आप सिंपली बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ वर्ड यूज किया जाता है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। तो वो आपको क्लियर होना चाहिए अब कि क्यों बोला गया इसको न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इज एट एसाइल कार्बन। ठीक है, तो ये इनमें रिएक्शन है विच इज न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म, डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे अब आप। अभी तो आपने एक सिंगल स्टेप देखा था, अब आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन है वो 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट इज एडिशन, देन इज एलिमिनेशन। तो इसको बोला जाता है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो एडिशन में सिंपली है, एडिशन में आपके पास क्या है, दिस इज आप एसिड डेरिवेटिव RC डबल बॉन्ड OY। अब आपको पता चल गया है Y क्या है, Y कैन बी Cl, इट कैन बी OCr, इट कैन बी NH2, इट कैन बी OR। तो अगर Cl है तो क्लोराइड है, अगर OCr है तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, NH2 है तो एमाइड बन जाएगा, और अगर OR है तो वो एस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके एसिड डेरिवेटिव्स। पहले स्टेप में एडिशन होनी है, एडिशन किसकी होनी है, न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल जितने भी होते हैं दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, अगर उनके पास लोन पेयर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या होगा कि क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी तरफ को पेयर खींचेगी और उसकी वजह से कार्बन पे आ जाएगी डेफिशिएंसी। और न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी होती है कि दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। तो किसको डोनेट करेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो क्योंकि जब ऑक्सीजन ने अपनी तरफ को पेयर खींच लिया तो कार्बन डेफिशिएंट हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली जाके कार्बन पे लग सकता है। तो ये आपके पास कार्बन पे लग गया, ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है आपकी sp2 ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है